नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12 होगा। अभी तक हमने इस चैनल पर 1 से लेकर के 11 तक करा दिए हैं। अगर इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एडिटोरिया और सिकांक 2021 करके बना हुआ है, आप जाइए और 1 से लेकर के 11 तक सारे वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए। और ये टेस्ट नंबर 12 है। अब जो है 26 दिसंबर को आपका दरोगा का परीक्षा घोषित हो चुका है डेट, तो आपका अब काउंट डाउन शुरू है। ध्यान रखिएगा, मुश्किल से जो है 56 से 57 डेज अब बाकी है आपके साथ, तो ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि उस सुख का त्याग कर देना चाहिए, उस जो है सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। तो साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग त्याग कर दीजिए उस सुख को। और प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12 का हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है कि बासवराज सोमपा बोमई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बासवराज सोमपा बोमई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये कर्नाटक के बासवराज सोमपा बोमई हाल ही में मुख्यमंत्री बन गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया। तो ये नागपुर में किए हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। यशपाल शर्मा का जो निधन हो गया उनका संबंध क्रिकेट से था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की वाडा कोलम चावल की जीआई टैग दिया गया। वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य का। तो ये महाराष्ट्र का वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ओलंपिक से है। ओलंपिक खेलों में जो है पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया। तो दीपक काबरा जी को जो है ओलंपिक खेल में जो है पहले भारतीय हैं जिन्हें जिम्नास्ट के स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, दीपक काबरा जी को। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत का पहला स्वदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है। विदेशी तो कहाँ खोला गया है, मुंबई में खोला गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया, तो ये वाराणसी में किया गया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। उमलिंग दार्रे को फतह करने वाली एकल महिला बाइकर और 18 दौरों को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये कंचन उगरसंडी बन गई है, उगुर संडी बन गई है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया। तो ये लंदन में खोला गया। कहाँ, एम्स्टर्डम में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू किया है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत किया है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू किया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो स्विट्जरलैंड को, तजाकिस्तान को और मंगोलिया को जो है एसोसिएट सदस्य के रूप में आईसीसी ने जुलाई 2021 में शामिल कर लिया है। इसका सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किया है। तो राजस्थान सरकार ने जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किया है। इसको ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत जो है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया
सूचकांक 2020-21 में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो हाँ हुआ। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा, तो हाँ आपका अंतिम स्थान में जो है बिहार रहा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। 14 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, डेल्टा, कप्पा या अल्फा? डेल्टा, कप्पा या अल्फा? तो बताएंगे साथियों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया डेल्टा और कप्पा। इसको ध्यान रखिएगा, सही जवाब डेल्टा और कप्पा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो रूस जो है ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। कब? तो जून 2021 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को जो है 76वें अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसको ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला शाहिद जी को चुना गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है ऋण समझौता पर काम किया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3, इसको ध्यान रखिएगा, H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? किस व्यक्ति का? तो चीन देश का, ध्यान रखिएगा। चीन देश के व्यक्ति का जो है H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने कहाँ आया? चीन में आया। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। 12 से लेकर के 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया? यानी कि G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया, तो किस देश के द्वारा किया गया? सम्मेलन जो हुआ उसकी अध्यक्षता जो है किस देश के द्वारा किया गया? तो बताएंगे, तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए। 21 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो बांग्लादेश जो है रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम किया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको हम लोग नाडा बोलते हैं, कि नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो नाडा के जो है नए महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोकजाम बन गए हैं। सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी जो है आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की जो है आत्मकथा है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसको ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना जी के ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कहाँ की? तो ये ब्रिटेन की है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की, इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की है। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाएंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि एक्सेस जो है अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो MC मैरी कॉम को जो है एक्सेस अवार्ड 2021 में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया MC मैरी कॉम जी को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाएंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 27 को जरा देखेंगे, जो सूचकांक से है और थीम से है। कहा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था?
तो इसका थीम था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों की चलाने की अनुमति दी है। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है, उस देश का नाम बताना है। उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाइए। हाल ही में इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईरेडा को जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाएंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो ये CBSE के द्वारा जारी किया गया दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि 31 मई 2021 को किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को जो है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाएंगे। 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। DRDO द्वारा निर्मित मोटरबाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रक्षिता। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कौन सी जयंती मनाई गई? तो बहुत ही क्वेश्चन है, बताइए। तो 125वीं जो है जयंती मनाई गई। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई, तो 125वीं जयंती मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाएंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यानपूर्वक बताना है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो हाँ सही है। इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 144वां था, तो ये भी सही है। अब जो है 21 में थोड़ा सुधार हुआ है, तो यहाँ पे सभी जो है सही हो जाएंगे ऑप्शन। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में क्या कहा जा रहा है कि IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी के रूप में कौन बनी है? तो वीवो बनी है। इसको ध्यान रखिएगा। वीवो का मोबाइल बहुत आता है। 2021 में जो है विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन जो सुमेलित नहीं है, यहाँ बताना है। तो P विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री है, एकदम सही है। N रंगास्वामी जो है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, तो यहीं पे गलत है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे सब सुमेलित है। इसको ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में जो है ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण सबसे अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? तो चमोली में जो है, उत्तराखंड के चमोली में जो है इस घटना में सबसे अधिक लोग लापता हो गए और भारी मात्रा में क्षति हुई। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के चमोली में। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाएंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है? FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप में मान्यता दिया गया है? तो हैदराबाद को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप में मान्यता दिया गया है। किसके द्वारा? तो FAO के द्वारा 2020 में। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाएंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि एंगोजी ओकोंजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो अंकोजी इवेला को जो है इनका जो है नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो कहा जा रहा है कि ये किस देश के हैं? तो ये नाइजीरिया के। इसको ध्यान रखेंगे। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाएंगे। फरवरी 2021 में किस संस्था के द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का
अनावरण किया गया? फरवरी 2021 में किस संस्था के द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? उस संस्था का नाम बताना है। तो इसरो के द्वारा जो है, इसरो के द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाएंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा देश जो है 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो थॉमस बाक जी जो है, थॉमस बाक जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। इसको ध्यान रखिएगा, थॉमस बाक। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ओलंपिक वाला। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के मरीजों को अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है केंद्र शासित प्रदेश? तो बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में ई सनाटा का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप में इस सांता का जो है उद्घाटन किया गया? तो उस देश का नाम बताना है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है इस सांता का उद्घाटन किया गया आभासी रूप में। इसको ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 को बनाइए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न 2021 का पुरस्कार दिया है? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी ये किस राज्य के जो है राज्यपाल है, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जवाब देंगे, आप लोग जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो है ये राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन जी, जिसको एम वेंकैया नायडू जी ने कलिंग रत्न 2021 का पुरस्कार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए। देश के 24वें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे तो ये कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। ध्यान रखिएगा, सुशील चंद्रा जी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त 24वें। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाएंगे। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? समुद्री खरपतवार पार्क जो है भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तमिलनाडु में बनेगा। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में समुद्री खरपतवार पार्क। क्वेश्चन नंबर 49 को बनाएंगे। 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व जो है स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये मार्क सेल्बी ने जीता। कौन? मार्क सेल्बी ने अपने नाम किया विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब। तो साथियों इस सेट का जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। जरा आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या होगा जवाब? कहा जा रहा है क्वेश्चन को देखेंगे कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो क्या होगा जवाब? जरा आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आपके हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग साथियों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें और घंटी को दबा दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।